हेलो स्टूडेंट्स, हम आपका चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं 11th क्लास। भारतीय संविधान में जो आपके अधिकार थे उनसे संबंधित हम स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए, आरोपी या अभियुक्त के क्या अधिकार होते हैं, एक क्रिमिनल जो होता है उसको कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। हमारा संविधान इस प्रकार का भी इसका भी प्रावधान है कि उन लोगों को भी पर्याप्त सुरक्षा मिले जिन पर विभिन्न अपराधों के आरोप हों। हम प्राय ऐसा विश्वास करते हैं कि जिस पर किसी अपराध का आरोप है वह दोषी है, ठीक है। लेकिन जब तक न्यायालय किसी व्यक्ति को किसी अपराध का दोषी नहीं ठहराता तब तक उसे दोषी नहीं माना जा सकता। यह जरूरी है कि किसी अपराध के आरोपी को स्वयं को बचाने का समुचित अवसर मिले। देखिए, हम ज़्यादातर टाइम ये सोचते हैं कि जिस भी अपराधी पर किसी भी व्यक्ति पर कोई अपराध का आरोप लगा है, ठीक है, तो वह दोषी है। लेकिन उसे दोषी कब माना जाता है? जब न्यायालय उसको दोषी साबित कर दे, उसको दोषी करार दे दे, तब वह दोषी ठहराया जा सकता है, ठीक है। और किसी अपराध के आरोपी को स्वयं को बचाने के समुचित अवसर दिए जाने चाहिए। वो अवसर कौन कौन से होने चाहिए? किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से ज़्यादा सज़ा नहीं मिलेगी, ठीक है। एक बार क्राइम किया है तो उसको एक बार ही पनिशमेंट मिलेगी। कोई भी कानून किसी भी कार्य को पिछली तारीख से अपराध घोषित नहीं कर सकेगा। किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए नहीं कहा जा सकेगा, ठीक है। अब देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल नंबर 23 एंड आर्टिकल नंबर 24 में इसका एक्सप्लेनेशन है। देखिए, अपने देश में करोड़ों लोग गरीब, दलित, शोषित और वंचित हैं। यहाँ लोगों के द्वारा उनका शोषण हो सकता है, ठीक है। ऐसे शोषण को हम अपने देश में बेकार या बंधुआ मजदूरी के रूप में जानते हैं। इस प्रकार के एक शोषण में लोगों को दास के रूप में खरीदा और बेचा जाता था। इन दोनों प्रकार के शोषण पर संविधान प्रतिबंध लगाता है। पुराने समय में जमींदारों, सूदखोरों और अन्य धनी लोगों द्वारा बंधुआ मजदूरी करवाते थे। देश में अभी भी खास तौर से भट्ठे के काम में बंधुआ मजदूरी करवाई जाती है। अब इसे अपराध घोषित कर दिया गया है। वह कानून द्वारा दंडनीय है, ठीक है। पहले क्या देखिए, हमारे जो कंट्री है उसमें डाइवर्सिटी ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर गरीब लोग भी हैं, दलित भी हैं, वंचित हैं और इन लोगों का शोषण किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कहता है कि इसी शोषण को कम करने के लिए, ये जो शोषण है इसको दूर करने के लिए हमारे संविधान में इसके विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। अब जो ये बंधुआ मजदूरी जो ज़्यादातर भट्ठों पर करवाई जाती थी, जो ईंट के भट्ठे हैं, ठीक है, इन पर करवाई जाती थी, अब ये क्या है, कानून द्वारा दंडनीय अपराध है, ठीक है। संविधान के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खदान या अन्य किसी खतरनाक काम में नियोजित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार बाल श्रम को अवैध बनाकर और शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बनाकर शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार को और अर्थपूर्ण बना दिया गया है, ठीक है। अब देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 25 to 28 की बात करते हैं। इसमें क्या कहता है, जो हमारा फ्रीडम है, रिलीजन, हमें फ्रीडम मिली हुई है रिलीजन से संबंधित। इसमें क्या है, हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। हमारा जो देश है वो धर्म निरपेक्ष है, सभी धर्मों का सम्मान करता है। हमें अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के अधिकार हैं, ठीक है। और हम अपने धर्म से संबंधित कुछ विशेष परिस्थितियों में संस्थाएं खोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अपने संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। इस स्वतंत्रता को लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता है। इतिहास गवाह है कि दुनिया के अनेक देशों के शासकों और राजाओं ने अपने अपने देश की जनता को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया। शासकों से अलग धर्म को मानने वाले लोगों को या तो मार डाला गया या विवश करके कि वो शासकों द्वारा मान्य धर्म को स्वीकार कर लें। अतः लोकतंत्र में अपनी इच्छा के अनुसार धर्म पालन करने की स्वतंत्रता को हमेशा एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में स्वीकारा गया है। अब देखिए, आस्था और प्रार्थना की भी स्वतंत्रता है। भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म चुनने, उसका पालन करने का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता में अंतःकरण की स्वतंत्रता भी शामिल है।
समाहित हैं। इसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन सकता है या निर्णय भी ले सकता है। वह किसी भी धर्म का पालन नहीं करेगा। ठीक है, हर किसी को अधिकार है कि वह अपनी पसंद से किसी भी धर्म को चुन सकता है, उससे संबंधित निर्णय ले सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता का यह भी अर्थ है कि सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को अबाध रूप से मानने और उसके अनुसार आचरण करने, प्रचार करने का हक होगा। लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध भी हैं। लोक व्यवस्था, नैतिक और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार असीमित नहीं है। देखिए, लोक व्यवस्था के लिए या नैतिकता के लिए जो धार्मिक स्वतंत्रता है उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं है। जब समाज में कुछ बुराइयां होती हैं, उनको दूर करने के लिए सरकार उसमें हस्तक्षेप करती है। जैसे कि हमारे यहाँ पर पहले सती प्रथा थी, ठीक है, एक से अधिक विवाह थे, या मानव बलि जैसी कुप्रथाओं पर प्रतिबंध के अनेक कदम उठाए हैं। प्रतिबंधों को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं माना जा सकता। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर नियंत्रण लगाने से विभिन्न धर्मों के मानने वाले और सरकार के बीच अक्सर ही तनावपूर्ण स्थितियां पैदा होती हैं। जब भी किसी धार्मिक समुदाय के कुछ क्रियाकलापों पर सरकार नियंत्रण करती है तो उस समुदाय के लोग यह महसूस करते हैं कि वह उनके धर्म में हस्तक्षेप कर रही है। एक अन्य कारण से भी धार्मिक स्वतंत्रता राजनीतिक विवाद का विषय बन चुकी है। संविधान ने सभी को अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता दी है। इससे लोगों को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए मनाने का भी अधिकार शामिल है। लेकिन कुछ धर्म परिवर्तन का विरोध करते हैं। उनका मानना है कि धर्मांतरण भय तथा लालच के आधार पर कराए जाते हैं। संविधान भी जो जबरन धर्म परिवर्तन की इजाज़त नहीं देता, वह हमें केवल अपने धर्म के बारे में सूचनाएं प्रसारित करने का अधिकार देता है, जिससे हम दूसरों को अपने धर्म की ओर आकर्षित कर सकें। देखिए, हमें अपने धर्म में आस्था रखने, प्रार्थना करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, लेकिन जो धर्म की स्वतंत्रता है वह असीमित नहीं है। इसमें जो सरकार है वो हस्तक्षेप कर सकती हैं। लोक व्यवस्था के लिए, नैतिकता के लिए हस्तक्षेप कर सकती हैं। जैसे कि हमारे समाज में कुछ बुराइयां थी, जैसे कि सती प्रथा है, ठीक है, बहुविवाह पद्धति थी। ऐसी कुछ बुराइयां यदि उनमें सम्मिलित हैं तो उन पर सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा सकती हैं। और इसी वजह से सरकार और जनता के बीच में कुछ झगड़े कुछ विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, तनावपूर्ण स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है। और ये क्यों उत्पन्न होती हैं? क्योंकि लोगों को ये लगता है कि जो सरकार है वह हमसे हमारी धार्मिक स्वतंत्रता छीन रही है, या हमारे धर्म से संबंधित जो भी तथ्य हैं उनमें हस्तक्षेप करने लग रही है। और दूसरा रीज़न ये भी है, सरकार की और जो लोगों के आपस में तनावपूर्ण स्थिति या राजनीतिक विवाद हम जिसे बोल सकते हैं, उसका रीज़न ये भी है कि संविधान में लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है, या धर्म परिवर्तन के लिए एक धर्म दूसरे धर्म के व्यक्ति को मतलब मनाने का अधिकार भी शामिल है। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो इस परिवर्तन का विरोध करते हैं। विरोध क्यों करते हैं भाई? वो विरोध इसलिए करते हैं कि कई बार लालच देकर भी मतलब किसी का धर्म परिवर्तन या ज़बरदस्ती भी किसी का धर्म परिवर्तन कराया जाता है, ठीक है। और संविधान में जबरन धर्म परिवर्तन की इजाज़त नहीं देता, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, सभी धर्मों की समानता। विभिन्न धर्मावलंबियों का देश होने के कारण यह जरूरी है कि सरकार विभिन्न धर्मों के साथ समानता का बर्ताव करे। इसका अर्थ यह भी है कि सरकार किसी विशेष धर्म का पक्ष नहीं लेगी। भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश या अन्य किसी सार्वजनिक पद पर कार्य करने के लिए हमें किसी विशेष सदस्य का होना जरूरी नहीं है। समानता के अधिकार। देखिए, हमारा जो देश है यहाँ पर विभिन्न धर्मों के अनुयायी रहते हैं, ठीक है। विभिन्न धर्मों के अनुयायी रहते हैं, इसलिए सरकार जो है वे विभिन्न धर्मों के साथ समानता का बर्ताव करती है। इसका यह अर्थ है कि सरकार किसी विशेष धर्म का पक्ष कभी भी नहीं लेती है, ठीक है। भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश, अन्य किसी सार्वजनिक पद पर कार्य करने के लिए हमें किसी विशेष धर्म सदस्य का होना जरूरी नहीं है। समानता का जो अधिकार था आपका, आर्टिकल नंबर 14 to
18 के अंतर्गत भी हमने देखा था कि सभी नागरिकों को इस बात की गारंटी दी गई है कि सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के संबंध में सरकार धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। आपके आर्टिकल नंबर 15 में भी ये रिटर्न है, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, ठीक है, किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर कहता है सभी को बराबर की अपॉर्चुनिटी, सभी को बराबर अवसर दिए जाएंगे, ये आपके आर्टिकल नंबर 16 में है। कहता है राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में ना तो किसी धर्म का प्रचार किया जाएगा, न ही कोई धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, ना ही उसमें प्रवेश के लिए किसी धर्म को वरीयता दी जाएगी। ठीक है, आपको किसी भी संस्थान में कभी भी एडमिशन लेना है, ठीक है, प्रवेश लेना है, तो वहाँ पर आपको धर्म के आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, ना ही वहाँ पर कोई धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, ना ही किसी धर्म का प्रचार किया जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। देखिए हमारा देश इतनी विभिन्नताओं से भरा हुआ है, यहाँ अलग अलग भाषा बोलने वाले, सबकी अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग धर्म के अनुयायी हैं, ठीक है, और इतनी विविधताएं हैं, तो वहाँ की संस्कृति और वहाँ की भाषा वगैरह जो है उनको बचाने के लिए भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। आर्टिकल नंबर 29 और 30 इससे संबंधित है, उसके बारे में आज हम स्टडी कर रहे हैं। देखिए जब हम भारतीय समाज की बात करते हैं तो हमारे मन में विविधता की छवि उभरती है। भारतीय समाज कोई समरूप नहीं है, समरूप मतलब एक जैसा नहीं है, वरन उसमें काफ़ी विविधता है। इसके बजाय इसमें क्या है, काफ़ी विविधताएं हैं। ऐसे विविधता भरे समाज में कुछ समुदाय छोटे और कुछ बड़े होते हैं। क्या ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदायों की संस्कृति स्वीकार करनी पड़ेगी? देखिए कुछ समुदाय काफ़ी छोटे हैं, छोटे समुदायों को आप अल्पसंख्यक और आप बड़े समुदाय आपके बहुसंख्यक हैं। हमारा संविधान मानता है कि विविधता हमारे समाज की मजबूती है। विविधता जो इतनी डाइवर्सिटी है वो हमारे समाज की कोई कमजोरी नहीं, वह हमारे समाज की मजबूती है। अतः अल्पसंख्यकों का अपनी संस्कृति को बनाने का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। किसी समुदाय को केवल धर्म के आधार पर नहीं बल्कि भाषा और संस्कृति के आधार पर भी अल्पसंख्यक माना जाता है। अल्पसंख्यक का वह समूह जिनकी अपनी एक भाषा या धर्म है और देश के किसी एक भाग में या पूरे देश में संख्या के आधार पर वे किसी अन्य समूह से छोटे हैं, ऐसे अल्पसंख्यक समूह को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने और उसे विकसित करने का अधिकार है। ठीक है, अपनी भाषा और संस्कृति के आधार पर भी अल्पसंख्यक माना जाता है। ठीक है, सिर्फ धर्म के आधार पर ही अल्पसंख्यक नहीं माना जाता, भाषा और संस्कृति के आधार पर भी माना जाता है। और फिर उसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 30 क्या कहता है, भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यक अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। ऐसा करके वे अपनी संस्कृति को सुरक्षित और विकसित कर सकते हैं। शिक्षण संस्थाओं को वित्तीय अनुदान देने में भी सरकार इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी कि उस शिक्षण संस्थान का प्रबंध किसी अल्पसंख्यक समुदाय के हाथ में है। अब देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जब आपके अधिकारों का हनन होता है तो आपके पास ये रेमेडीज़ हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 32 में, ठीक है, कहता है इस बात से हर कोई सहमत होगा कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची बड़ी आकर्षक है, लेकिन अधिकारों की विस्तृत सूचना देना ही काफ़ी नहीं है। कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे उन्हें व्यवहार में लाया जा सके, व उल्लंघन होने पर उन अधिकारों की रक्षा की जा सके। फिर कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार वह साधन है जिसके द्वारा ऐसा किया जा सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। ठीक है, ये 1 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आत्मा की जो संज्ञा संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा कौन से अनुच्छेद को दी गई है? तो अनुच्छेद नंबर 32 को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी गई है। किसने दी है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दी है। और आर्टिकल नंबर 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं इसके अंतर्गत हर नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वे अपने मौलिक अधिकारों के लिए उल्लंघन किए जाने पर सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं।
यदि किसी भी मनुष्य के मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है तो वो उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय में जाकर रिट जारी करवा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सरकार को आदेश और निर्देश दे सकते हैं। न्यायालय कई प्रकार के विशेष आदेश जारी करते हैं जिन्हें प्रदेश या प्रादेश या रिट कहा जाता है। अब देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है? जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है या अपनी बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या असंतोषजनक पाया जाता है तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे देता है। ठीक है, देखिए जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो विद इन 24 आवर उसे न्यायालय में मतलब मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। और तो यदि गिरफ्तारी का तरीका जो है वह तरीका या कोई भी कारण गैर कानूनी है तो न्यायालय उसे छोड़ने का आदेश दे सकता है। परमादेश क्या है? यह आदेश जब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है, इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। ठीक है, परमादेश कब होगा? जब कोई भी हमारा सार्वजनिक पदाधिकारी है वह अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार भी प्रभावित हो रहा है तो परमादेश की रिट जारी की जा सकती है। निषेध आदेश। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निषेध जारी कर सकती हैं। ऊपर वाली अदालतें उसे कौन मना कर सकती हैं? या तो उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, जब भी कोई अदालत जो उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत वह जो मुकदमा है उसकी सुनवाई नहीं हो सकती, वह उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है तो वह उस स्थिति में उसे ऐसा करने से रोक सकती है, इसीलिए इसे निषेध आदेश बोला गया है। फिर उसके बाद अधिकार परीक्षा। जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है तब न्यायालय अधिकार परीक्षा के द्वारा उसे उस पद पर कार्य करने से रोक सकता है। ठीक है, जब किसी व्यक्ति को कानूनी हक नहीं है उस पद पर रहने का, ठीक है, और उस स्थिति में वो उस पद पर बना हुआ है तो न्यायालय उसको उस पद पर कार्य करने से रोक सकती है, जिसे अधिकार परीक्षा आदेश दिया गया है। मतलब उससे पूछ सकती है कि आप किस अधिकार से ये काम कर रहे हैं, उसको वहीं स्थगित कर सकती हैं। उत्प्रेषण रिट क्या कहती है? जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। ठीक है,